क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक, इसमें हम आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ एक्सट्रैक्ट फर्स्ट दिया आपका, टुडे मंडे मतलब आज सोमवार को, वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी परंतु किसी ने भी, नॉट इवन पेगी यहाँ तक कि न तो पेगी ने, एंड मेडलिन और न ही मेडिलिन, है ना, मेडी नाम है इसका, मेडलिन ने भी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, है ना, वे लड़कियां जिनने मजाक शुरू किया था। नोटिस्ड हर अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को उन्होंने नोटिस किया, महसूस किया, ठीक है, क्योंकि आज वांडा स्कूल नहीं आई थी। यूजुअली मतलब अधिकतर, वांडा सेट, वांडा बैठती थी, इन द सीट, है ना, कहाँ बैठती थी, उस सीट पर, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, इन द लास्ट रो, इन रूम 13 मतलब रूम नंबर 13 में आखिरी की पंक्ति में, लास्ट वाली से कहाँ, आगे वाली सीट पर, है ना, ये लिखा नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, तो आखिरी सीट पर वो बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो बैठती थी, है ना, कमरे के कोने में, कॉर्नर का मतलब कोना होता है, वेयर माने जहाँ, द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, मतलब वो कॉर्नर आखिरी में बैठती थी, कमरे के कोने में बैठती थी, जहाँ रफ बॉयज का मतलब वही कमज़ोर लड़के, या हम कह सकते हैं कि कौन से बुरे लड़के बैठते थे, और वो अच्छे नंबर नहीं लाने वाले लड़के बैठते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, है ना, कमरे का कोना, वेयर देयर वाज मोस्ट स्कपलिंग ऑफ फीट, जहाँ क्या होता था, पैरों की जो रगड़ होती है ना, पैर को घसीटने से जो आवाज़ निकलती है, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, और वहाँ क्या होता था, शोर भी होता था, और लाफ्टर मतलब हंसना, है ना, वेहन एनीथिंग फनी, और जहाँ मजाक भी होती थी, वाज सेड एंड मोस्ट मर्ड, ठीक है, वहाँ जो लड़के बैठते थे पीछे, वो क्या करते थे कि जूतों के घसीटने की ज़्यादा आवाज़ थी, और कुछ मजाकिया बातें भी वहीं पर होती थी, ठीक है, हंसी ठहाके वगैरह सब, और ज़्यादा आवाज़ आती थी वहाँ से। एंड मोस्ट मड, मड का मतलब वही कीचड़, एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, है ना, तो जो क्या होता था फ्लोर पर, उस फर्श पर कीचड़ और धूल अधिक होती थी। वहाँ पीछे की सब, ये पूरा पीछे का बता रखा कि रूम नंबर 13 में पीछे जहाँ वो लड़की बैठती थी, उसका पूरा यहाँ पर समझाया गया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, वेयर डिड वांडा सीट इन द क्लासरूम, क्लासरूम मतलब कक्षा में लड़की जो है वांडा, वो कहाँ बैठती थी, तो फ्रंट सीट, आगे की सीट पर, मिडिल सीट बीच वाली सीट पर, या इन द लास्ट सीट, तो आपका आंसर आएगा इन द लास्ट सीट, है ना। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस इज, इसका आपको एडजेक्टिव बताना एब्सेंस शब्द का, तो आपका यह आंसर आएगा, इसका एब्सेंस का क्या होगा, अब्सेंट, ये ABSENT, ये वाला आपका एडजेक्टिव होगा। फिर थर्ड है, फ्रॉम विच लेसन, मतलब किस पार्ट से, किस लेसन से, हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ये कहाँ से लिया गया, किस पार्ट से लिया गया है, तो ये आएगा द 100 ड्रेसेस फर्स्ट से। एक्सट्रैक्ट 2, ठीक है, आपका यहाँ दूसरे नंबर का एक्सट्रैक्ट है। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, मून मैंने चंद्रमा, कमिंग मतलब आ रहा था, है ना, ऊपर, इन द ईस्ट पूर्व में, ईस्ट का मतलब पूर्व में, बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है मेरे पीछे, तो मेरे पीछे पूर्व में ऊपर से चंद्रमा आ रहा था, ठीक है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे जो हैं वो चमक रहे थे, साफ, क्लियर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे, है ना। अबव मी मतलब मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे भी चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब कि आकाश में, स्काई माने आकाश, क्लाउड माने बादल, है ना, तो वहाँ आसमान में एक भी बादल नहीं था, ठीक है, मतलब आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, तो मैं खुश था, है ना, टू बी अलोन अकेला, हाई अप का मतलब ऊंचाई पर, है ना,
ठीक है। स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब सोता हुआ, कंट्री साइड का मतलब देहात, ठीक है। तो पूरा जो इलाका जो है, पूरा देहात जो है वो सोया हुआ है, और मैं देहात के ऊपर ऊंचाई पर हूँ और अकेला हूँ, फिर भी क्या हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पर ये निकल रहा है कि स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर जो है मैं ऊंचाई पर हूँ और मैं अकेला हूँ, आई वॉज हैप्पी, और मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं उड़ा रहा था मेरा ओल्ड डेकोटा, ये एरोप्लेन का नाम है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब मैं अपना वायुयान जो है वो फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं जो है, ड्रीम का मतलब सपना, मैं सपनों देख रहा था, है ना। माई हॉलीडे मेरी छुट्टी का जो है वो स्वप्न ले रहा था, और फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और क्या है फैमिली मतलब परिवार, मैं अपने परिवार के साथ जाने के लिए क्या था, एक प्रकार से फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपनी छुट्टी का आनंद ले रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं खुश था या उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, 8:30 इन द मॉर्निंग, मतलब उसमें सुबह के या प्रातः के 1:30 बजे थे। 1:30 का मतलब 1:30 का टाइम यहाँ पर बताया गया है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, तो मैंने सोचा कि जो है, आई थॉट मैंने सोचा कि मुझे जो है शुड मैंने चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए किस पर, सुन का मतलब जल्दी, शीघ्र ही मुझे पेरिस कंट्रोल, जो पेरिस का नियंत्रण कक्ष है उससे बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, मैंने जो है वायुयान का जो नोज का मतलब वो आगे वाला भाग, तो मैंने अगले भाग की ओर देखा, जैसे ही एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, मैंने अपने एरोप्लेन के आगे वाले भाग की ओर देखा। आई सा द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब ये है कि मैंने अपने सामने, आई सा मैंने देखा, बिग लाइट मतलब एक जो है ज़्यादा लाइट है ना, बिग सिटी बड़े शहर में, इन फ्रंट ऑफ मी, तो जो है मेरे सामने क्या था, एक बड़े शहर में बिग लाइट थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइट मेरे सामने दिख रही थी, मतलब एक उजाला देखा उसने। हाउ वाज द वेदर, वेदर मतलब मौसम, व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, हाउ माने कैसा था, मौसम कैसा था जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया, चालू किया, तो क्लाउडी है ना, या फिर क्या हुआ, क्लियर, बिल्कुल आसमान कैसा था, मौसम कैसा था, क्लियर था, साफ था। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट जो है वापस जा रहा था, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ आया था फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन, विच माने कौन से लेसन से, हैज दिस टेक्स्ट बिन टेकन, ये कहाँ से लिया गया है, तो उस लेसन का नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट 3, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब ये है, इंटायर का मतलब पूरा, वैली माने घाटी, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, तो घर जो है, द हाउस का मतलब घर, घर जो है पूरी घाटी में अकेला है, और वो बना हुआ कहाँ पर है, तो वो नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर, नदी देख सकता है, एंड द फील्ड, और खेत को, काय के खेत, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए, ठीक है, डोटेड विथ द फ्लावर, तो पके हुए अनाज के, डोटेड विथ द फ्लावर, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब वहाँ से कोई भी उस ऊंचाई से क्या देख सकता है, नदी देख सकता है, खेतों को देख सकता है, जिसमें क्या है, जो फसल पकी हुई है वो बिंदुओं की तरह, डोटेड की तरह दिखाई दे रही है, जिसके फूल कैसे दिखाई, और हमेशा क्या वादा कर रहे हैं वो, एक अच्छी फसल, ठीक है, तो एक अच्छी फसल की आशा प्रदान करने वाली, वहाँ से ऊंचाई से सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, मतलब केवल जो है एक चीज़ धरती को, नीडेड माने आवश्यकता, धरती को केवल, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, और वो क्या है, डाउनपोर का मतलब होता है भारी वर्षा, या फिर कम से कम क्या है,
एक शावर का मतलब होता है कि हल्की बारिश, ठीक है, एक बौछार भी गिर जाए, इतनी आवश्यकता है पृथ्वी को। मतलब ये है कि पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी, नहीं तो कम से कम एक बौछार भी गिर जाए, इतनी ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जो लेंचो नाम का किसान है वो क्या करता है, मॉर्निंग प्रातः जो लेंचो है अपने खेतों से अच्छी तरह से, बिल्कुल वो उनको जानता है, अपने खेतों को अच्छी तरह से परिचित है। उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व में आसमान की ओर देखने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना। फ्रॉम विच लेसन, किस लेसन से, हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन, ये टेक्स्ट कहाँ से लिया गया है, तो अ लेटर टू गॉड। ठीक है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो घर था वो कहाँ था, तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर, तो ये आंसर होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, ठीक है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फाइंड आउट द वर्ड, उस शब्द को ढूंढिए, फ्रॉम द अबव पैसेज, ऊपर के जो पैसेज में दिया गया है, विच इज सिमिलर, जो समान हो, टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है बिल्कुल अपने बहुत नज़दीक वाला, बहुत परिचित, तो यहाँ पर आया था इंटीमेटली। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, चिर परिचित, बिल्कुल। क्लोजली का सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। एक्सट्रैक्ट फॉर, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आई न्यू, है ना, मैं जानता, दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट अस श्योरली अस द ओप्रेस्ड, मतलब मैं जानता था कि जो दबाने वाला है उसको भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दबने वाले को। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर कि दबाने वाले को उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दबने वाले को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे, अनदर मैन दूसरे आदमी की क्या छीनता है, आज़ादी को छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हटरेट, वो नफरत का कैदी है। क्या है, प्रिजनर का मतलब क्या होता है, कैदी। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स, एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की क्या छीनता है, आज़ादी छीनता है, वो नफरत का क्या हो गया, कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नेरो माइंडेड, है ना, माइंडेडनेस, मतलब ये है कि वह भी क्या है, लॉक्ड है, क्या है, वो भी कैसा है, वह कैदी है, लेकिन कैसी, अनचाही नफरत और संकुचित जो विचार है और जो सलाखें हैं, ठीक है, उन सलाखों के पीछे वो भी क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, माने वो भी क्या रहता है, वो भी लॉक्ड रहता है, उन सलाखों के पीछे बंद रहता है। क्या, जिसकी क्या उसके विचार कैसे, संकुचित विचार, नेरो का मतलब संकुचित विचार है उसके, और जो है अनचाही नफरत करता हो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मतलब ये है कि यदि जो है आई एम नॉट श्योरली फ्री, मतलब ये है कि यदि मैं जो है आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ, ठीक है, तो हकीकत में क्या है, आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, तो हकीकत में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट अस श्योरली अस आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मतलब ये है कि जैसा कि वास्तव में, श्योरली मैंने वास्तव में, कि आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, और व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, तो यदि मेरी आज़ादी किसी ने छीन रखी हो, द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, मतलब ये है कि दबने वाला और दबाने वाला दोनों ही क्या है, दोनों ही समान है, और उनकी इंसानियत भी क्या है, वो भी लूटी हुई है, उनकी ह्यूमिनिटी जो इंसानियत है वो भी लूटी हुई है। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द टेस्ट हैज़ बिन टेकन, मतलब राइटर मतलब लेखक कौन है, इस जो पैसेज दिया इसका, तो यहाँ नेल्सन मंडेला, कौन आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा। देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति दूसरे की जो है आज़ादी को छीनता है, वो क्या कहलाता है, अ प्रिजनर ऑफ हटरेट, माने नफरत का कैदी, तो ये आएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेस्ट विच इज अपोजिट, अपोजिट माने होता है उल्टा, विलोम,
ऑफ द वर्ड वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, विस्तृत, है ना, तो यहाँ नेरो आएगा, संकरा या संकुचित, तो इसका अपोजिट होगा वाइड का नेरो। एक्सट्रैक्ट 5, 10th में डोंट ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई जो है, डोंट का मतलब होता है सुबह का समय, है ना, प्रातःकाल, उषा काल का समय, तो 10 मई की सुबह साफ और स्वच्छ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, है ना, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसिस्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। मतलब ये है, आई हैड बीन प्लेजेंटली, मतलब ये है, तो बिसिस्ड बाय का मतलब चारों तरफ से घिरे होना, है ना। डिग्निटरीज मतलब होता है कि बड़ी बड़ी हस्तियां और वर्ल्ड लीडर, तो पिछले कुछ दिनों से जो है बड़ी में मतलब खुशी से जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और जो वर्ल्ड लीडर है, जो संसार के नेता है, उनसे मैं घिरा हुआ था और वो आ रहे थे, ठीक है। रिस्पेक्ट माने सम्मान देने के लिए, मतलब इज्जत प्रदान करने के लिए मुझे शुभारंभ से पहले, इनॉग्रेशन से पहले ही मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल, मतलब साउथ अफ्रीका की जमीन पर, है ना, उन अंतर्राष्ट्रीय नेता जो इंटरनेशनल लीडर है, उन नेताओं का क्या होगा, एक सबसे बड़ा मौका होगा और एक बड़ी जो लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब बड़ा जमघट होगा यहाँ पर। Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। मतलब ये है कि जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग जो है, उसमें वो कार्यक्रम, वो समारोह जो है, वो वहाँ उस सुंदर रंगशाला में, एम्फीथिएटर में ही संपन्न होगा। तो यहाँ सैंडस्टोन का मतलब लाल पत्थर होता है ना, और एम्फीथिएटर मतलब ऐसी इमारत जिसके ऊपर छत नहीं होती, ठीक है। जो बड़े बड़े कार्यक्रम हम करते हैं ना, उनमें वो काम आती है, उसको एम्फीथिएटर बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न कार्यक्रम करने में काम आती है, केवल बाउंड्री होती है उसकी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कई दशक से, है ना, कई दशकों से ये जो सीट है, ये सीट किसकी थी, वाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि जो श्वेत सम्राट थे, उन श्वेत सम्राटों के पास ये सीट थी। नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि और अब ये स्थान जो है, ये क्या था, विभिन्न राष्ट्रों के रंगों से एक इंद्रधनुष जो है वहाँ पर डिफरेंट कलर में, जो अलग अलग रंगों से मिलकर एक इंद्रधनुष जो जमघट था। और वहाँ क्या था, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब पहली प्रजातांत्रिक लोकतंत्र जो स्थापित होने वाला था। और नॉन रेसिकल का मतलब होता है गैर जातिवाद सरकार स्थापित करने के लिए सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मतलब नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन में सभी संसार भर के नेता लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और जो थी, जो सीट किसके पास थी पहले, वो वाइट सुप्रीमेसी लिखा है, ठीक है, इनके पास थी। क्वेश्चन इसका, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये किस लेसन से लिया गया है, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ से। इन द अबाउट टेस्ट आई रेफर्स टू, इस ऊपर वाले टेस्ट में आई किसको प्रतीक है, तो यहाँ आएगा नेल्सन मंडेला ने अपने लिए क्या वर्ड किया, आई शब्द का यूज किया। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, ये जो उत्सव है ये कहाँ आयोजित था, तो ये आएगा आपका प्रिटोरिया। एक्सट्रैक्ट 6 आपका, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज जो होता है ना, कागज में क्या होता है, मनुष्य से, पीपल है ना, मनुष्य से अधिक क्या होती है, पेशेंस होता है, मतलब सहनशीलता होती है। तो कागज में मनुष्य से अधिक सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। मतलब मैंने सोचा, तो मैं उस समय क्या थी, फीलिंग लिटिल डिस्प्रेस, मतलब थोड़ी उदासी का अनुभव कर रही थी और अपने हाथ को, जो अपनी ठोड़ी होती है, उस ठोड़ी को पकड़े हुए मैं बैठी थी, मतलब अपनी गर्दन के यहाँ उसका हाथ था। बोर्ड एंड लिस्टलेस, ठीक है, तो उदास और व्याकुल। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मतलब एक प्रकार से भटकना, है ना, और है ना, वेदर टू स्टे इन और गो
आउट, यह सोचते हुए कि मुझे रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली, और अंत में, स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, है ना, और अंत में मैं जो है रुक गई, जहां थी वहीं चिंतन करते हुए मैं रुक गई। तो यहां पर लिस्टलेस क्या लिखा है, तो इस लिस्टलेस का मतलब है व्याकुल होना, है ना, एक प्रकार से व्याकुल होना। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज में अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। मतलब ये है कि हाँ कागज में अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, ठीक है, और क्योंकि मेरी योजना थी कि एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड, मतलब ये है कि जो सख्त जो जिल्द जिसका जो है ऊपर का कवर है वो बहुत कड़क और टाइट होता है। नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, मतलब वही जो है एक प्रकार से कठोर आवरण वाली किताब जिसको लोग कहते हैं डायरी कहते हैं, ठीक है, शान से क्या कहते हैं लोग, डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड, मतलब दूसरे को पढ़ने नहीं दूँ। रियल फ्रेंड क्या है कि जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तब तक मैं इस जो है दूसरे को पढ़ने नहीं दूंगी, और इससे मुझे कोई फर्क भी, अ बीट ऑफ डिफरेंस, मतलब कोई भी फर्क, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब आदमी से ज़्यादा सहनशीलता किस में होती है, पेपर में, ठीक है, तो ये क्या आएगा, पेपर, कागज में ज़्यादा सहनशीलता होता है, कागज पर हम कोई भी बात लिख सकते हैं। विच ऑफ दिस वर्ड्स, वर्ड इन सिमिलर, सिमिलर का मतलब समान, टू द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब चिंतन करना, मनन करना, तो यह आएगा थॉटफुल, विचारवान, कैसा आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। इस प्रकार आपका ये जो प्रोस के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो 6 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको आगे की और वीडियो मिलते रहें।